Hello, my dears. Today's lesson is very important. We need to find the difference between he has gone to somewhere, he has been to somewhere. हमको देखना ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. आपको क्या लगता है कि आपको लगता है इसमें दोनों में डिफरेंस है? आपको पता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो नहीं पता है तो मैं बताने वाला हूं. He has been to Brazil और he has gone to Brazil. इन दोनों का क्या मतलब है? उन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो been to Brazil का मतलब है he went to Brazil and he came back from where he has gone to Brazil. मीन्स वह वहां वापस आ गया. वह ब्राजील गया था और फिर ब्राजील में रह करके वापस आ गया उसी स्थान पर जहां से वो ब्राजील गया था. मीन्स जब आप किसी से मिलते हैं और आप पूछते हैं वेयर हैव यू बीन, तो इसका मतलब है तुम कहां गए हुए थे? जब मैं आया तो तुम मुझे नहीं मिले और तुम कहीं गए थे और तुम वहां से वापस आ चुके हो. मीन्स इफ somebody has gone somewhere means he departed forever और वो वही है. अगर हम कहें he has gone to Brazil means he went to Brazil and he is still there. वह वही है, वो वहां से वापस नहीं आया है. तो ये डिफरेंस है. और दोनों का टेंस आपको पता है, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट है और यह भी प्रेजेंट परफेक्ट है. ये दोनों वेयर हैव यू बीन, तुम कहां थे? अभी जब मैं आया तो तुम नहीं मिले थे. मीन्स यू मस्ट हैव गॉन समवेयर, तुम कहीं ना कहीं तो गए होगे. तो तुम जहां गए थे वहां से वापस आ गए हो. नाउ आई वांट टू नो वेयर हैव यू बीन. When I came here, you were not there. You must have gone somewhere. Where have you been? तुम कहाँ रहे? तुम कहाँ थे? Means जहां भी थे वहां से वापस आ गए. और where have you gone? मैंने फोन किया तुमको, तुमने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं. मैंने कहा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, तुम वहां मिलना. तो कहा मैं घर पे नहीं हूं. तो where have you gone? तुम कहां गए हुए हो? मीन्स तुम वहां नहीं हो जहां के लिए मैं पूछ रहा हूं. तो वेयर हैव यू गॉन मीन्स यू वर नॉट वेयर व्हेन आई एम थिंकिंग यू वर. जहां तुम हो, जहां तुम थे वहां तुम नहीं हो, जबकि बल्कि तुम कहीं और गए हो. अब जरा इनकी हम टेक्निकल चीजों पर देखें. यह टू बी है, आप जानते हैं टू बी इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी हैज बीन हैव बीन हैड बीन और विल हैव बीन शैल हैव बीन बीइंग become, became, become. ये सभी जो वर्ब्स मैंने बोली हैं ये वर्ब बी यानी टू बी की फॉर्म्स हैं. ठीक है ना. इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू बी बेस फॉर्म है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, वाज वर्ब सेकंड फॉर्म है और बीन इसकी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल है. किसकी? वर्ब बी की. तो जब भी हम लिखेंगे ही हैज बीन टू ब्राजील मींस ही सब्जेक्ट हो गया, हैज वर्ब हो गई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये बीन इस वर्ब बी की थर्ड फॉर्म है और इस वजह से ये टेंस क्या है? ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट. वेयर हैव यू बीन प्रेजेंट परफेक्ट. अब जरा इधर देखो, ये गो हमारी वर्ब जो बेस फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म गॉन है. गो वेंट गॉन. तो यह टेंस भी हमारा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है. ये छोटी सी बात आपको समझाने के लिए थी. और अब वो एक्सरसाइज जो मैं आपको लेकर आया हूं, मारियाज नॉट इन द ऑफिस. अब देखो जब भी आप एपोस्ट्रोफे लगाते हैं किसी भी नाउन में, जैसे हम लगाएं हुज, तब इस हुज का मतलब है हु इज या हु हैज. इन दोनों में से ये तो या तो ये. ठीक है ना. तो यहां क्या है? ये बीन है, ये बीन है यानी ये बी है, यहां हैज है. वेयर हैज नॉट, वेयर इज मारिया इज नॉट इन द ऑफिस. मारिया इज, मैंने गलत लिख दिया. ये मारिया ये बी की फॉर्म है ना. बी की फॉर्म है तो ये इज है. तो वेयर इज
मारिया इज नॉट इन द ऑफिस, वेयर इज मारिया, मारिया कहाँ है, तो सी इज गॉन। चलो बताओ जरा, इसमें क्या होगा, गॉन होगा कि बीन होगा, इसमें बताओ गॉन होगा कि बीन होगा, दूसरा पहला तीसरा, और फिर मैं मिलवा देता हूं आपको। सी इज गॉन टू कॉन्फ्रेंस। अब देखो मारिया ऑफिस में नहीं है, मींस जहां पर उसे होना चाहिए वहां नहीं, वो कहीं और गई हुई है और वहां से अभी वापस नहीं आई है। सी इज गॉन का यूज होना चाहिए। अब ये जो सीज है ये है सी हैज, सी हैज गॉन टू कॉन्फ्रेंस, ये नहीं होगा, ठीक है ना। हे देयर यू आर, देखो तुम आ गए। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मीन्स you have gone somewhere and you came back and I am seeing you, not now I am seeing you. When I saw you I just say hey there you are, देखो तुम आ गए। I was waiting for you, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मीन्स तुम कहीं गए थे और अब वहां से वापस आ गए। तो where have you gone या where have you been, तो यहाँ where have you gone नहीं बल्कि where have you been होना चाहिए, बिल्कुल। The doctor was there, the doctor was here till 2 o'clock, 2 बजे तक डॉक्टर यहाँ थे, but he's been to the hospital now या is gone, तो यहाँ अभी डॉक्टर थे लेकिन अभी डॉक्टर चले गए हैं, वापस वहां से नहीं आए हैं, तो बीन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, गॉन का यूज होगा। आपने भी यही सोचा था तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं। आर यू गोइंग टू द लाइब्रेरी, क्या तुम लाइब्रेरी जा रहे हो, नो आई हैव ऑलरेडी बीन देयर या आई हैव ऑलरेडी गॉन देयर, क्या मैं पहले ही वहां जा चुका हूं, बिल्कुल मैं जा करके वापस आ गया हूं और तभी कोई मुझसे पूछ रहा है या मैं तुमसे पूछ रहा हूं आर यू गोइंग टू द लाइब्रेरी, क्या तुम लाइब्रेरी जा रहे हो, तुम तो मेरे सामने हो, तुम लाइब्रेरी में नहीं हो। यानी मैं क्या कहूंगा, नो आई हैव ऑलरेडी बीन देयर, गॉन नहीं होगा, मैं वहां बीन होकर के और वापस आ गया, बीन बजा के वापस आ गया। नीलम हैज बीन या गॉन ऑन हॉलीडे, तो नीलम हैज बीन या गॉन ऑन हॉलीडे। अब देखो अगला सेंटेंस निश्चित करेगा, सी विल बी बैक नेक्स्ट वीक, अभी वो वापस नहीं आई है, तो इसका मतलब यहाँ बीन नहीं बल्कि गॉन होगा। ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी नीचे जरूर कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको टेक्निकल चीजें समझाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू, नमस्ते। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्त तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।